जैक बोगल, जिनका जन्म 1929 में हुआ और 2019 में निधन हो गया, वित्त जगत में एक बड़ी हस्ती थे। उन्होंने द वैनगार्ड ग्रुप की स्थापना की, जो एक प्रसिद्ध निवेश कंपनी है, और उन्होंने इंडेक्स फंड्स को लोकप्रिय बनाकर निवेश की दुनिया को बदल दिया। बोगल स्टॉक्स चुनने के बजाय इंडेक्स फंड्स के विचार को पसंद करते थे। ये फंड्स पूरे मार्केट इंडेक्स जैसे S&P 500 का अनुसरण करते हैं और मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करते। ये सस्ते होते हैं और एक साथ कई तरह के निवेश देते हैं। बोगल निवेश में दीर्घकालिक सोच को अहम मानते थे। वे कहते थे कि निवेश को लंबे समय तक बनाए रखना चाहिए और उसे धीरे धीरे बढ़ने देना चाहिए। यह उन लोगों से अलग था जो शेयर बाजार से जल्दी मुनाफा कमाना चाहते थे। बोगल ने निवेशकों से लिए जाने वाले शुल्क को कम करने पर भी जोर दिया। वे जानते थे कि अधिक शुल्क आपके लाभ को कम कर देता है, इसलिए वे निवेश को हर किसी के लिए सस्ता बनाना चाहते थे। जॉन बोगल का जन्म 8 मई 1929 को मॉन्टेक्लेयर, न्यू जर्सी में विलियम येट्स बोगल जूनियर और जोसेफिन लॉरेन हिपकिंस के घर हुआ था। उनके परिवार को ग्रेट डिप्रेशन के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी संपत्ति और घर चला गया और उनके माता पिता का तलाक हो गया। बोगल और उनके जुड़वा भाई डेविड ने शुरुआत में न्यू जर्सी के मैनास्क्वान हाई स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन बाद में वे काम आधारित स्कॉलरशिप पर ब्लेयर एकेडमी चले गए। ब्लेयर एकेडमी में बोगल ने गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उन्हें अंकों और गणनाओं में रुचि हो गई। 1947 में उन्होंने ब्लेयर एकेडमी से कम लौड़े सम्मान के साथ स्नातक किया। ब्लेयर एकेडमी में सफलता के बाद बोगल को प्रिंसटन विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और निवेश की पढ़ाई की। प्रिंसटन में रहते हुए उन्होंने म्यूचुअल फंड उद्योग पर शोध किया और द इकोनॉमिक रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी शीर्षक से थीसिस लिखी। 1951 में बोगल ने प्रिंसटन से मैग्ना कम लौडे के साथ स्नातक किया। इसके तुरंत बाद उन्हें वेलिंगटन फंड के संस्थापक वॉल्टर एल मॉर्गन ने नौकरी पर रखा। बताया जाता है कि मॉर्गन ने उनकी 130 पृष्ठ की थीसिस पढ़ने के बाद उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें नियुक्त किया। प्रिंसटन से स्नातक होने के बाद जॉन बोगल ने बैंकिंग या निवेश क्षेत्र में करियर बनाने की योजना बनाई। उन्हें मौका वेलिंगटन फंड में वॉल्टर मॉर्गन ने दिया। जल्दी ही आगे बढ़े और 1955 में असिस्टेंट मैनेजर बन गए। उन्होंने वेलिंगटन में एक नई फंड रणनीति प्रस्तावित की, जो सफल रही। 1970 में बोगल ने वेलिंगटन के म्यूचुअल फंड्स के चेयरमैन के रूप में मॉर्गन की जगह ली। हालांकि बाद में एक मर्जर को मंजूरी देने के कारण, जो एक महंगा गलती साबित हुआ, उन्हें निकाल दिया गया। इस झटके ने बोगल को अपने फैसलों पर विचार करने को प्रेरित किया और इंडेक्स फंड बनाने का विचार इसी समय बना पा, क्योंकि मर्जर की शर्तों के अनुसार वे सीधे ग्राहकों के पैसे प्रबंधित नहीं कर सकते थे। 1974 में बोगल ने द वैनगार्ड ग्रुप की स्थापना की, जो उनके करियर का निर्णायक क्षण था। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद वैनगार्ड दुनिया की सबसे सम्मानित और सफल निवेश कंपनियों में से एक बन गई। बोगल की कम लागत और निष्क्रिय निवेश की सोच ने इस उद्योग में क्रांति ला दी और उन्हें व्यापक पहचान दिलाई। 1999 में फॉर्च्यून पत्रिका ने बोगल को 20वीं सदी के 4 निवेश दिग्गजों में से एक के रूप में सम्मानित किया, जिससे उनकी वित्तीय क्षेत्र में अग्रणी भूमिका को मान्यता मिली। 1976 में जॉन बोगल ने फर्स्ट इंडेक्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की स्थापना की, जो बाद में वैनगार्ड 500 इंडेक्स फंड बना। यह शुरुआती इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में से एक था, जिसे आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया। शुरुआत में निवेशक और उद्योग इसके प्रति बहुत उत्साहित नहीं थे, लेकिन अब इसे बड़े निवेशक जैसे वॉरेन बफेट द्वारा भी सराहा गया है। 1984 में बोगल ने प्राइम कैप मैनेजमेंट टीम के साथ मिलकर एक और फंड की शुरुआत की। इस नवंबर 1984 में वैनगार्ड प्राइम कैप फंड का शुभारंभ हुआ। इस कदम ने वैनगार्ड की और अधिक वृद्धि में मदद की और निवेश की दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। 1990 के दशक में बोगल को दिल से संबंधित समस्याएं हुई। इस वजह से उन्होंने 1990 में वैनगार्ड के सीईओ पद से इस्तीफा दिया और जॉन जे ब्रेनन को अपना उत्तराधिकारी चुना। स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद उसी वर्ष उन्होंने सफलतापूर्वक हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया। 1999 में वैनगार्ड छोड़ने के बाद ब्रेनन के साथ मतभेद के कारण बोगल ने बोगल फाइनेंशियल मार्केट्स रिसर्च सेंटर की स्थापना की। यह एक छोटा शोध संस्थान है जो वैनगार्ड से सीधे जुड़ा नहीं है, लेकिन वैनगार्ड कैंपस पर ही स्थित है। हालांकि वे अब वैनगार्ड में नहीं थे, उनकी विचारधारा ने निवेश की दुनिया को प्रभावित करना जारी रखा। निष्क्रिय निवेश, जिसमें आप अपना पैसा एक ऐसे फंड में लगाते हैं जो पूरे शेयर बाजार का अनुसरण करता है,
1960 के दशक में लोकप्रिय होना शुरू हुआ। शिकागो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहली बार महसूस किया कि लगातार जीतने वाले स्टॉक्स चुनना बहुत कठिन है। उन्होंने यह भी बताया कि निवेश प्रबंधन की फीस और खर्च लोगों की दीर्घकालिक आय को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 1973 में रेक्स सिंक्वेफील्ड ने पहला ऐसा इंडेक्स फंड शुरू किया जिसमें आम लोग निवेश कर सकते थे। यह फंड कुछ ही वर्षों में अरबों डॉलर प्रबंधित करने लगा। इसकी सफलता ने दिखाया कि जनता इस नई निवेश प्रणाली में रुचि रखती है। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में जॉन बोगल सक्रिय निवेश प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते थे। हालांकि वे हमेशा शुल्क कम रखने पर ध्यान देते थे, जिससे उनके फंड अन्य फंड्स की तुलना में सस्ते होते थे। जैसे जैसे अधिक शोध ने इंडेक्स फंड्स के विचारों को समर्थन दिया, बोगल ने इन्हें मुख्यधारा में लाने में मदद की। 1975 में उन्होंने S&P 500 फंड लॉन्च किया, यह कहते हुए कि यह कम खर्च में लंबे समय में बेहतर रिटर्न दे सकता है। जॉन बोगल की इंडेक्स निवेश की अवधारणा निवेश और सट्टा के बीच स्पष्ट अंतर दिखाती है। निवेश दीर्घकालिक रिटर्न और पूंजी की सुरक्षा पर केंद्रित होता है, जबकि सट्टा अल्पकालिक लाभ और उच्च जोखिम पर। निवेशक उस व्यवसाय की स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, जबकि सट्टेबाज अक्सर भावनाओं जैसे आशा, डर और लालच के चलते केवल सिक्योरिटीज की कीमतों पर ध्यान देते हैं। बोगल ने हमेशा सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड्स की तुलना में इंडेक्स फंड्स को बेहतर बताया, यह कहते हुए कि दीर्घकाल में ये कम लागत वाले फंड्स अधिकतर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने फीस के महत्व को रेखांकित किया, यह बताते हुए कि अधिक शुल्क रिटर्न को कम करता है। इसके अलावा बोगल ने लंबी अवधि के रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक सरल तरीका विकसित किया, जिसमें डिविडेंड यील्ड, आय में वृद्धि, बाजार मूल्यांकन और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाता है। बाजार के समग्र मूल्यांकन के महत्व को पहचानते हुए बोगल ने रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन की सिफारिश की। उन्होंने पोर्टफोलियो की अस्थिरता को कम करने के लिए न्यूनतम 20% बॉन्ड आवंटन की सलाह दी, जो बाजार की स्थिति और उम्र के अनुसार समायोजित की जा सकती है। 1990 के दशक के अंत के .com बुलबुले के दौरान बोगल ने कमजोर स्टॉक रिटर्न की भविष्यवाणी की और अपने पोर्टफोलियो को बॉन्ड्स में स्थानांतरित कर दिया, यह अपेक्षा करते हुए कि अगले दशक में इनका प्रदर्शन बेहतर होगा। बोगल के निवेश सिद्धांत। जॉन बोगल ने निवेश के लिए एक सीधी और समझदारी भरी पद्धति का समर्थन किया। उन्होंने निवेशकों के लिए 8 मूल नियम बताए। कम लागत वाले फंड चुनें, सलाह की अतिरिक्त लागतों पर विचार करें, पिछले प्रदर्शन को अधिक महत्व न दें, पिछले प्रदर्शन का उपयोग निरंतरता और जोखिम आंकने के लिए करें, स्टार म्यूचुअल फंड मैनेजरों से सतर्क रहें, एसेट साइज से सावधान रहें, बहुत सारे फंड न रखें, अपने फंड पोर्टफोलियो को खरीदें और उसे बनाए रखें। बोगल के निवेश दर्शन ने बोगल हेड्स नामक फोरम की नींव रखी। उनके सिद्धांतों का पालन करने वाले निवेशकों का केंद्र है। जॉन सी बोगल सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी द्वारा समर्थित यह फोरम राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता है और निवेश रणनीतियों पर चर्चा को प्रोत्साहित करता है। समूह के सदस्यों ने बोगल की शिक्षाओं पर आधारित पुस्तकों में भी योगदान दिया है। अपने अंतिम वर्षों में बोगल ने निष्क्रिय इंडेक्सिंग की लोकप्रियता के संभावित परिणामों पर चिंता व्यक्त की। उन्हें डर था कि इससे सबसे बड़ी निवेश फर्मों जैसे वैनगार्ड, ब्लैक रॉक और स्टेट स्ट्रीट के नेताओं के हाथों में कॉरपोरेट वोटिंग पावर का केंद्रीकरण हो सकता है। बोगल को लगता था कि ऐसा केंद्रीकरण राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। जॉन बोगल अपनी पत्नी के प्रेस्बिटेरियन चर्च जाते थे, जबकि वे स्वयं एपिस्कोपेलियन बने रहे। 31 वर्ष की आयु में उन्हें पहला हार्ट अटैक आया और 38 की उम्र में उन्हें एक दुर्लभ हृदय रोग एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया का निदान हुआ। 1996 में 66 वर्ष की आयु में उन्होंने सफलतापूर्वक हृदय प्रत्यारोपण करवाया। अपने जीवन काल में बोगल को 2005 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय और 2011 में विल्नोवा विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट उपाधि मिली। वे फिलाडेल्फिया के नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में शामिल रहे, जहां वे 1999 से 707 तक चेयरमैन भी थे। राजनीतिक रूप से बोगल खुद को रिपब्लिकन मानते थे, विशेषकर टेडी रूजवेल्ट रिपब्लिकन। हालांकि उन्होंने बिल क्लिंटन, बराक ओबामा 2008 और 2012 और हिलेरी क्लिंटन 2016 जैसे डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों का समर्थन किया। वे वित्तीय क्षेत्र में कड़े नियमों के पक्षधर थे और वॉल्कर नियम जैसी नीतियों का समर्थन करते थे। बोगल का मानना था कि अमेरिका की वित्तीय प्रणाली असंतुलित हो गई है और इसमें सुधार की जरूरत है।
जैसे अल्पकालिक सट्टा को हतोत्साहित करने के लिए कर, वित्तीय डेरिवेटिव्स में पारदर्शिता और सभी मनी मैनेजरों के लिए एक समान फिड्यूशियरी स्टैंडर्ड। जॉन बोगल का निधन 16 जनवरी 2019 को ब्रिन मॉर, पेंसिल्वेनिया स्थित उनके घर पर हुआ। उनके निधन के बाद वॉरेन बफेट ने बोगल की तारीफ करते हुए कहा कि बोगल ने अमेरिकी निवेशकों के लिए जितना किया उतना किसी और ने नहीं किया। बर्कशायर हैथवे की 2016 की वार्षिक रिपोर्ट में भी उनके निवेश क्षेत्र में योगदान को मान्यता दी गई। वैनगार्ड में अपने उच्च कमाई वाले वर्षों में जॉन बोगल ने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं को दान किया, जिनमें ब्लेयर एकेडमी और प्रिंसटन विश्वविद्यालय शामिल थे। 2016 में उनके बेटे जॉन सी बोगल जूनियर ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में बोगल फेलोशिप की स्थापना की, जो प्रत्येक बैच के 20 पहले वर्ष के छात्रों को प्रायोजित करती है। 1991 में बोगल ने द आर्मस्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य उन संस्थाओं को वापस देना था जिन्होंने उनके जीवन भर उन्हें समर्थन दिया था। इनमें वे स्कूल शामिल थे जिन्होंने उन्हें छात्रवृत्ति दी थी, वे अस्पताल जिन्होंने उनके दिल का इलाज किया था, उनका चर्च और यूनाइटेड वे शामिल थे। पुरस्कार और सम्मान जिन्होंने बोगल के वित्तीय और परोपकारी योगदान को मान्यता दी। फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें 1999 में 20वीं सदी के निवेश उद्योग के दिग्गजों में नामित किया। प्रिंसटन विश्वविद्यालय से उन्हें 1999 में वुडरो विल्सन पुरस्कार मिला। टाइम पत्रिका ने 2004 में उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। 2004 में उन्हें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 2004 में वे अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बने। जॉन सी बोगल, जिन्हें अक्सर इंडेक्स निवेश का जज तो जनक कहा जाता है, ने अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण से वित्त की दुनिया में क्रांति ला दी। द वैनगार्ड ग्रुप के संस्थापक के रूप में उन्होंने कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया, जिससे लाखों निवेशकों के लिए विविध निवेश पोर्टफोलियो तक पहुंच संभव हुई। बोगल की विरासत सादगी, पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों पर आधारित रही। उन्होंने व्यक्तिगत निवेशकों के हितों के लिए लगातार संघर्ष किया, वित्तीय उद्योग की प्रचलित प्रथाओं को चुनौती दी और एक नैतिक कर्तव्य के रूप में ग्राहकों के हितों को पहले रखने की वकालत की। बोगल का प्रभाव केवल वित्त तक ही सीमित नहीं रहा। निवेशकों के अधिकारों के लिए उनका समर्थन और दीर्घकालिक स्थायी निवेश पद्धतियों को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें आधुनिक वित्त के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया। उन्होंने कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया, जिससे लाखों निवेशकों के लिए विविध निवेश पोर्टफोलियो तक पहुंच संभव हुई। बोगल की विरासत सादगी, पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों पर आधारित रही। उन्होंने व्यक्तिगत निवेशकों के हितों के लिए लगातार संघर्ष किया, वित्तीय उद्योग की प्रचलित प्रथाओं को चुनौती दी और एक नैतिक कर्तव्य के रूप में ग्राहकों के हितों को पहले रखने की वकालत की। बोगल का प्रभाव केवल वित्त तक ही सीमित नहीं रहा। निवेशकों के अधिकारों के लिए उनका समर्थन और दीर्घकालिक स्थायी निवेश पद्धतियों को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें आधुनिक वित्त के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया।